डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बहुत सारी होती हैं, जिनमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट को। तो जो सोनेट है वो क्या है, सबसे पहली बात, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं और हमें उन्हें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही सब कुछ बड़े ही शॉर्ट वे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि सोनेट होती क्या है। तो सोनेट एक 14 लाइन पोइम है, एक ऐसी पोइम है जिसमें कि 14 लाइन होती हैं। और ये जो पोइम है हैविंग अ पर्टिकुलर राइम स्कीम, इसकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम भी होती है। और राइम स्कीम की हम बात करेंगे, और राइम स्कीम से क्वेश्चन बनता ही है। राइम स्कीम से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो हम इस राइम स्कीम को याद रखेंगे और ये याद रखते हैं कि अभी 49 की ये पोइम होती है और एक पर्टिकुलर राइम स्कीम इसकी होती है। यहाँ देखें कि ये सोनेट जो है ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो ये इटालियन वर्ड है सोनेटो, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड। सोनेटो जिसका मतलब है अ लिटिल साउंड। इटालियन वर्ड से ये सोनेट, इटालियन वर्ड ये जो सोनेटो है, तो ये इटालियन वर्ड जो है सोनेट, सोनेटो से सोनेट ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है क्या, अ लिटिल साउंड। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अर्लीस्ट सोनेट राइटर, क्योंकि ऐसा हमें जानना भी जरूरी है कि भाई सबसे पहले जो सोनेट लिखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। ठीक है, तो अर्लीस्ट जो सोनेट राइटर है वो कौन है। तो अर्लीस्ट सोनेट राइटर जो स्टार्टिंग में लिखा करते थे, जिन्होंने ग्रेट वर्क लिखा और जिन्होंने इसको फेमस बनाया, ठीक है, तो वो कौन थे। एक नाम आता है डांटे का, ठीक है, तो जो कि डांटे का टाइम पीरियड यहाँ पे 1200, ठीक है, 1265 और 1321। और दूसरा है पेट्रार्क, एक 1304 और 1375। तो ये वो राइटर रहे हैं जो सबसे पहले सोनेट लिखा करते थे, जिन्होंने सोनेट को बहुत ज़्यादा लिखा, जिन्होंने सोनेट्स को बहुत ज़्यादा लिखा और इसको फेमस बनाया। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि फिर कौन सा ऐसा शख्स है जिसने उसको इन्वेंटेड किया, है ना, उसकी खोज की, उसने उसको बनाया सोनेट को। तो इसके लिए एक नाम आता है, और वो भी कौन है, वो भी एक इटालियन पोइट है, और उनका नाम क्या है, गियाकोमो डी लैंटिनी। गियाकोमो डी लैंटिनी, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, ठीक है। तो गियाकोमो डी लैंटिनी, ये इनको याद रखना भी जरूरी है। यूपी टेट में तो नहीं, मगर अदर एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई हु इन्वेंटेड सोनेट, सोनेट को किसने इन्वेंट किया, है ना। तो ये जो है किसने, GIA गियाकोमो डी लैंटिनी, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग 1200 ये टाइम पीरियड के ये इटालियन जो है पोइट रहे हैं, इन्होंने इसको इन्वेंट किया। आगे हम देखते हैं कि हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। अब यहाँ से आती है हमारी बात, वो सारे वर्ग जो हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसे शख्स है जिसने इंट्रोड्यूस किया सोनेट को, और वो भी कहाँ, इंग्लिश पोइट्री में, ठीक है। यहाँ तो लैटिन और ग्रीक की बात हम करेंगे सबसे पहले, स्टार्टिंग में होरेशियन भी आएंगे, मगर यहाँ पर बात करेंगे किसकी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले शख्स हैं वो है कौन, थॉमस येट। थॉमस येट 1503 टू 1542, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि भाई कौन ऐसे हैं जो कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो इंग्लिश सोनेट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसने, थॉमस येट ने, तो सर थॉमस येट, ठीक है। और एक और नाम आता है सरे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट माना जाता है, ठीक है। और जबकि ये जो सरे हैं इन्होंने यूज किया है फर्स्ट टाइम, और क्या, अनराइम पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। एक्चुअली जो
सोनेट है, इसमें जो क्या कहते हैं राइम स्कीम है, राइम जो होता है जैसे लिखा है पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है, और वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। मगर ये जो सरे हुए हैं, इन्होंने जो सोनेट लिखे हैं, इनकी सोनेट कैसी थी, अनराइम थी और आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर इन्होंने लिखा है। आगे हम देखेंगे कि फर्स्ट इंग्लिश सोनेट कौन सा रहा है। तो फर्स्ट इंग्लिश सोनेट जो है वो क्या है, टोटल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट, और ये भी किसके द्वारा है, थॉमस वर्ड के द्वारा है, और एक और नाम हेनरी हॉवर्ड के द्वारा है। थॉमस वर्ड और हेनरी हॉवर्ड के द्वारा ये वर्क आता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया है, कंट्रीब्यूट किया जाता है किसके लिए, टोटल्स के लिए, टोटल के कोई शख्स है उनके लिए। आगे हम देखेंगे हमारे फर्स्ट सोनेट। देखो सोनेट फिर आगे, ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि 14 लाइन के होते हैं, पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है, इटालियन वर्ड से ये ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। सबसे पहले डांटे और पेट्रार्क लिखा करते थे। इन्वेंट किया है सोनेट्स को जो इटालियन पोइट हैं उन्होंने, गियाकोमो डी लेंटी, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया है सोनेट को। अर्लियर राइटर तो हाँ डांटे और पेट्रार्क हैं। पेट्रार्क तो लिखा करते थे, इनकी बिलब्री का भी नाम पूछ लिया जाता है। इनकी बिलब्री का नाम है लॉरा, और लॉरा के लिए ये लिखा करते थे सोनेट, ठीक है। तो यस, और इन्वेंट किया इसको इटालियन पोइट गियाकोमो डी लेंटी ने। इंट्रोड्यूस करते हैं सोनेट को कौन, थॉमस वेट, इंग्लिश सोनेट को, और इसीलिए वो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले इनका वर्क आता है वो थॉमस वेट और हेनरी हॉवार्ड का, और वो क्या है, टोटल्स मिसलेनी। तो जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, टोटल्स को, इटालियन। अब हम यहाँ जानेंगे कि भाई जो सोनेट हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो 3 टाइप के वो सोनेट होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले यहाँ बात की है क्या, इटालियन सोनेट, या फिर पेट्रार्कन सोनेट, या फिर मिल्टॉनिक सोनेट। तो ये एक ही तरह के सोनेट हैं कुछ चेंजेस के साथ, और पर इनको सबसे पहले इटालियन सोनेट है क्योंकि वही इटली से ड्राइव हुए थे। पेट्रार्क इनको लिखा करते थे, तो पेट्रार्कन सोनेट, और बाद में इन्हीं सोनेट पे वर्क किया मिल्टन ने, उन्हें और आगे लेकर गए, तो मिल्टॉनिक सोनेट। ये सोनेट इसको जानना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसका पूछ लेते हैं। ये जो सोनेट है ये बनता है किससे, 8 लाइन प्लस 6 लाइन, 8 लाइन प्लस 6 लाइन, 8 लाइन प्लस 6 लाइन 14 लाइन से, 8 लाइन प्लस 6 लाइन 14 लाइन से। तो ये 14 लाइन किस तरह से बनती है, देखो 8 लाइन जो है, 8 लाइन को हम कहेंगे ऑक्टेव, 8 लाइन को हम कहेंगे ऑक्टेव, और एक ऑक्टेव में मतलब 8 लाइन में 2 क्वार्टरेन होते हैं। 8 लाइन में तो 8 लाइन बनी है वो किससे बनी है, 4 लाइन से मिली है। तो ऑक्टेव का मतलब 8, क्वाड्रेन का मतलब 4, ठीक है। तो क्या है, एक ऑक्टेव जो कि 2 क्वाड्रेन से मिलकर बना है, एक ऑक्टेव प्लस एक सेस्टेट, सेस्टेट 6 लाइन, एक सेस्टेट, तो सेस्टेट 6 लाइन, और जो एक ये सेस्टेट है वो मिला है 2 टरसेट से बनकर। टरसेट का मतलब होता है 3 लाइन, तो 3 लाइन हो गया तो 6 लाइन होगी, है ना। तो इसमें 2 टरसेट होते हैं। तो देखो इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट, ये जो सोनेट हैं ये जो सोनेट है तो किस तरह से ये फ्रेम किए गए हैं, 8 और 6 के फॉर्मूले पे, कि 8 लाइन और 6 लाइन, ठीक है। एक और बात यहाँ जानने वाली है, वो ये है कि 8 लाइन ऑक्टेव जो होता है, ऑक्टेव क्या करता है, एक क्वेश्चन रेज करता है, और लास्ट की जो 6 लाइन है सेस्टेट, तो सेस्टेट क्या करती है, उस क्वेश्चन का आंसर देने का काम करती है। तो मतलब एक पोइट है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि मिल्टन को देख लीजिए, मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो अपना जो पहले बताता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, फिर ये नहीं कर सकता, वो नहीं, फिर लास्ट में वो देते हैं कि भाई जो हाथ जोड़ कर भी खड़े रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी उन्हीं के समान है, जो प्रार्थना, वो क्या कहते हैं, पूजा पाठ कर, सॉरी, वो भी उन्हीं के इक्वल माने जाते हैं,
है ना, जो कि हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे हैं अपनी बारी आने की, तो वो भी उसी के समान है, उतने ही उनको भी फल मिलता है जो कि वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की। और उसी तरह से आप देखिए पेट्रार्क में लिखा, मिल्टन का तो वर्क हम पढ़ते ही हैं, और हिज ब्लाइंडनेस हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो 8 और 6 के पैटर्न भी बना है। 14 लाइन इसे याद रखना बहुत जरूरी है। उसमें एक ऑक्टेव एक सेस्टेट, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट। और ये तो हमें समझना है ना, एक ऑक्टेव मतलब 2 कपलेट, 2 क्वाड्रेन होंगे, और एक सेस्टेट मतलब 2 टर्सेट होंगे। टर्सेट मतलब 3 लाइन, क्वाड्रेन मतलब 4 लाइन, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन, सेस्टेट मतलब 6 लाइन। आगे हम देखेंगे कि हाँ, ये मैंने बता ही दिया कि जो ऑक्टेव है क्या करता है, क्वेश्चन रेज करने का काम करता है, और जो सेस्टेट है वो आंसर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सोनेट की खासियत है, यहाँ क्वेश्चन भी है और फिर उसका आंसर भी है, जो पोइट का व्यू पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या राइम स्कीम है इसकी। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम है इसकी ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए। तो ये तो हो गया क्या, ऑक्टेव। 4 लाइन, 8 लाइन हो गई, तो ये हो गया हमारा ऑक्टेव ए बी बी ए बी बी ए। और ये है सेस्टेट। और ये सेस्टेट क्या है, अब सबका लिखने का तरीका अलग अलग है ना। कोई कोई जो लिखेंगे तो सी डी ई, सी डी ई आगे बढ़ाते हुए उसे लिखेंगे। ठीक है, सी डी ई, सी डी ई, यहाँ मैचिंग नहीं हो रही है ना। मगर ये भी इस तरह से भी देख लिया जाता है कि सी डी सी, सी डी सी। तो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट और थर्ड की मैचिंग हो रही है लाइन की। यहाँ सी डी सी और डी ई ई इस तरह से भी देख लिया जाता है। तो पर ये है क्या, अनचेंज। ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ए बी बी ए। याद करने की कोशिश करेंगे इसको, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। यहाँ इस स्लाइड में हमने जाना कि पोइम 49 की होती है। सबसे पहले किसने लिखी, इटालियन में इसको क्या लैंग्वेज में कहा जाता है, किसने इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किसने किया, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसको कहा जाता है। ठीक है, फेमस वर्क है फर्स्ट सोनेट इंग्लिश की, टर्टल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। पेट्रार्कन और फर्स्ट टाइप की सोनेट हमने देखी सबसे पहले, तो इटालियन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट भी उसे कहते हैं। मिल्टन ने भी इसी तरह से लिखा था, तो आगे उनका नाम, इसका नाम मिल्टॉनिक सोनेट भी पड़ गया, जो कि 49 किस तरह से बनी है, 8 और 6 मिलाकर बनी है। यहाँ हम देखते हैं एक ऑक्टेव एक सेस्टेट। एक ऑक्टेव का मतलब 2 क्वार्टरिन, एक सेस्टेट का मतलब 3 लाइन की, तो 2 टर्सेट, 2 टर्सेट। और राइम स्कीम ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, या फिर ए बी बी ए, सी डी सी, सी डी सी, या फिर सी डी सी, डी ई ई। तो ये 2 तो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये तो क्लियर है। आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट में सेकंड टाइप। सबसे पहले हमने फर्स्ट काइंड देखा, तो वो क्या था, इटालियन सोनेट हमने उसे कहा, या फिर पेट्रार्कन सोनेट उसे कहा, या फिर हमने मिल्टॉनिक सोनेट कहा। रीजन क्या है, रीजन ये है भाई, इटालियन में उसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, तो इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन ने उसे यूज किया तो पेट्रार्कन सोनेट, और फिर उसके बाद उसे मिल्टन ने यूज किया तो मिल्टॉनिक सोनेट। अब सेकंड सोनेट हम यहाँ देखेंगे क्या कि इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट इसको कहा जाता है। इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट इसे कहा जाता है। तो किस तरह से फॉर्मेशन है सोनेट की, इसमें भी 14 लाइन है। ठीक है, तो सोनेट 14 लाइन के लिए बाउंडेड है, इसमें भी 14 लाइन है। और किस तरह से लिखा है शेक्सपियर ने कि 3 क्वार्टरिन्स प्लस 1 कपलेट, 3 क्वार्टरिन्स प्लस 1 कपलेट। इस मीन्स अगर हम 3 क्वार्टरिन्स की बात करें तो 3 स्टैंजा हैं 4 लाइन की, तो 3 जब 12, 3 है ना, और 1 कपलेट है तो 2 लाइन, तो 12 और 2 14 लाइन। क्या है इसका राइम स्कीम, तो राइम स्कीम इसका है ए बी बी, सी डी सी डी, ई
EFG, ठीक है, ABCD, ठीक है, इसे हमें याद रखना है। ABCD, और फिर ABAB से आगे बढ़ेंगे, CD, ABAB, आगे बढ़े और आगे बढ़ो, EF और आगे बढ़ो, GG। तो ABAB, CD, EF, GG, ABAB, CD, EF, GG। तो ये इसका पैटर्न है किसका, शेक्सपियरियन सोनेट का। इतना इम्पोर्टेंट रिपीट किया है इतनी बार, रीजन ये है कि ये पूछा ही जाता है, पूछने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है शेक्सपियरियन सोनेट की। आगे हम देखते हैं, ये राइम स्कीम है किसकी, शेक्सपियरियन सोनेट की। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया है कि कौन ने इस तरह से यूज किया कि 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट। तो 3 क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट हमें जो मिलता है वो शेक्सपियरियन सोनेट में मिलता है, ठीक है। जबकि अगर हम इससे पहले जो हमने पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट या फिर इटालियन सोनेट की बात की थी, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें ऑक्टेव देखा था और उसमें हमने सेस्टेट देखा था। यहाँ पर क्या है, 3 क्वाड्रेंट है और 1 कपलेट है, ठीक है। आगे देखेंगे टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 क्या है, स्पेंसेरियन सोनेट। क्या, स्पेंसेरियन सोनेट। और ये जो स्पेंसेरियन सोनेट है किस तरह से फॉर्म हुआ है कि इसमें है 3 क्वाड्रेंट्स 1 कपलेट, 3 क्वाड्रेंट्स 1 कपलेट। तो इसी की तरह जिस तरह से शेक्सपियर ने यूज किया है 3 क्वाड्रेंट्स और 1 कपलेट, मगर इसकी जो राइम स्कीम है वो चेंज है। इनकी जो राइम स्कीम है वो चेंज है। इसमें क्या है, ABAB, BC, CD, EE। अब देखो यहाँ पे इस तरह से याद रख लो कि जो शेक्सपियर थे तो भाई वो बहुत आगे गए, वो राइटर है ना। तो उन्होंने भी जो राइम स्कीम लिखी वो किस तरह से लिखी कि रिपीट नहीं किया। जो क्वाड्रेंट है, जो क्वाड्रेंट एक उन्होंने लिखा वो आगे रिपीट नहीं किया। जैसे AB उसको रिपीट आगे नहीं किया है, वो नई लाइन, नया राइम, उन्होंने नया वर्ड खोज किया है, CD, ठीक है। फिर ABAB, CD, फिर EF और GG आगे बढ़ गए। मगर इससे पहले हमने जो देखा था वो क्या था, जो पेट्रार्कन सोनेट में था ऑक्टेव और क्या कहते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट में। तो उसमें हमने देखा कि क्या था, ABBA और 2 बार, मतलब फिर से बताती हूँ, ABBA 8 लाइन हो गई, CDE। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पहला स्टैंडा जिस तरह से है दूसरी की भी राइम को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फिर CDE उसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। मगर शेक्सपियरियन में रिपीटेशन नहीं हो रहा। ABAB, CD, EF, GG। आगे बढ़ जाओ, ABAB, CD, EF, GG। मगर पेट्रार्कन सोनेट में क्या हो रहा था, ABBA, CDE, ABBA, CDE, ठीक है। और शेक्सपियरियन ABAB, CD, EF, GG। पर स्पेंसेरियन सोनेट क्या है, इसका क्या है राइम स्कीम, इसका राइम स्कीम है ये तो सेम है कि ABAB, मगर इन्होंने B को फिर से लेकर आ गए, BC, मतलब ये जो B है ये तो सेम है पर C आ गया है ना। फिर CD और EE। तो इनका राइम स्कीम है ABAB, BC, CD, EE, ABAB, BC, CD, EE, ABAB, BC, CD, EE। तो ये है इनका राइम स्कीम। तो आई होप कि ये तो याद हो गया होगा अब तक। मगर एक और बात यहाँ पर देखिए, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेंसेरियन स्टेंजा है ना, कितनी लाइन होती हैं उसमें और क्या राइम स्कीम है स्पेंसेरियन स्टेंजा की। तो ये तो हम स्पेंसेरियन सोनेट की बात कर रहे हैं जिसमें 14 लाइन है, मगर स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होता है उसमें 9 लाइन होती हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती हैं और वो 9 लाइन की यहाँ तक है। देखो मैं नोट में बता रही हूँ, यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, सोनेट से ध्यान भटकाना नहीं चाह रही,
मगर इस तरह से आगे भी हम बात करेंगे कि भाई राइम रॉयल क्या है, ऑक्टेव, सेस्टेट, सबकी अलग से बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर क्योंकि हम ये जिक्र कर रहे हैं तो साथ साथ में दोनों ही पॉइंट का जिक्र करें, इसके बाद भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो याद रहेगा, है ना। मगर उसको भी याद रखना हमें चाहिए कि ये तो स्पेंसरियन सोनेट है, ये 49 है, मगर अगर यही सिर्फ 9 लाइन है, उन 9 लाइन को क्या कहते हैं, स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं। उसमें क्या राइम होती है, ए बी बी सी बी सी सी, ये होती है। आई होप कि ये याद रहेगा, स्पेंसरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। आगे हम देखेंगे कि ये तो हमारे 3 काइंड हो गए किसके, सोनेट के। हम कुछ वर्क यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो राइटर भाई हमारे लगा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो रिवर डडन एक इनकी सोनेट सीरीज है और एक इनकी सोनेट सीरीज है एक्लेसियास्टिक एक्लेस्टिकल सोनेट। तो ये इनकी सोनेट सीरीज है। पूछ ऐसे लिया जाएगा कि भाई ये किसकी सोनेट सीरीज है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। आगे हम देखेंगे फेमस वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, और ये वर्क किसका है, ये भी सोनेट है, सोनेट सीरीज है, और ये किसकी है, ये सिडनी की है। आगे हम जानते हैं कि महान राइटर शेक्सपियर हुए हैं, 154 सोनेट इन्होंने लिखे हैं, जिसको हम 3 कैटेगराइज कर देते हैं। तो इन्होंने 126 सोनेट एड्रेस लिखे हैं, एड्रेस किए हैं किसको, WH को, जबकि 2 सोनेट इन्होंने डेडिकेट किए हैं, वो कन्वेंशनल है, रिलीजियस हैं, जबकि 26 सोनेट इन्होंने लिखे हैं किसके लिए, डार्क लेडी के लिए। ठीक है, आगे हम एक और पॉइंट देखते हैं, और ये पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है यूपीटीसीटी में कि कर्टेल सोनेट किसे कहा जाता है। तो कर्टेल जो सोनेट है वो कितनी लाइन का होता है, वो 10.5 लाइन का होता है। वहां पर जो ऑप्शन में आंसर था वो 11 लाइन था, तो 11 ही माना गया, पर 10.5 लाइन का होता है। और इसकी शुरुआत ये लिखने लगे थे कौन, GM हॉपकिंस। तो इनकी जो लाइन है वो इस प्रकार की है कि सेस्टेट है, और फिर क्वार्टरिन है, और फिर हाफ लाइन है, 6, 4 और हाफ 10, तो 10.5 लाइन है ये। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि व्हाट इज कैजोरा, कैजोरा क्या है। तो कैजोरा क्या है, एक पॉज है, कैजोरा एक पॉज है जहां हम रुकते हैं। अब रुकते कहाँ पर हैं, हमने देखा पेट्रार्कल सोनेट में, जहां ऑक्टेव क्वेश्चन पूछने का काम करता है, सेस्टेट क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर करने का काम करता है, तो वहां पर एक पॉज हमें मिलता है, और वही पॉज क्या कहलाता है, ये पॉज कहलाता है क्या, कैजोरा। आगे हम देखेंगे मिल्टोनिक सोनेट की लाइन स्कीम क्या है। तो भाई मिल्टोनिक सोनेट हम कह लें, या पेट्रार्कन कह लें, या फिर इटालियन सोनेट कह लें, तो इनकी लाइन स्कीम क्या है, हमने यहाँ अभी याद भी की कि इनकी लाइन स्कीम ABBA, यही रिपीट होगा, ABBA, देखो रिपीट हो रहा है, और CDE या CDE, है ना, या फिर CDC ये भी है। तो ABBA CDE CDE, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ ही रह जाता है कि भाई 3 क्वाड्रेन और 1 कपलेट है, तो ये बताओ कौन सा सोनेट है, तो ये शेक्सपियरियन सोनेट है। तो हमने तीनों सोनेट यहाँ देखे, फेमस वर्क हमने देखा यहाँ पे सोनेट पे लिखा हुआ, ठीक है। कैजोरा क्या होता है ये हमने देखा, सोनेट कहाँ से ड्राइव किया गया, सबसे पहले किसने यूज किया, इन्वेंट किसने किया है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है, ये सब हमने यहाँ पॉइंट डिस्कस किए। और ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एंड इट इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।